घर में या व्यापारिक स्थलों पर चोरी होना ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे व्यावसायिक स्थलों पर, दुकानों में, फैक्ट्रियों में या घर में चोरी कैसे, क्यों, किस स्थिति में होता है, वास्तु के नजरिए से इसका क्या कारण है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं डायग्राम के माध्यम से। समय ज्यादा न लेते हुए ध्यान दीजिए। हाँ, एक बात कहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब कर लें। तो यह एक हमने भवन प्लॉट को ग्रीड करने की कोशिश की है, डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अभी तक जो पता चला है या पढ़ाई के दौरान जो हमने सीखा उसे हमने ग्राउंड पे जब अप्लाई करके देखा, जो उन चीजों को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे अक्षरश मिला। और वो कहाँ कहाँ कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, उसका कारण बताते हैं। सबसे पहले मुख्य द्वार, क्योंकि हम भवन में या किसी भी स्पेस में अगर वास्तु के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है हमारा मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस। तो वो अगर मेन एंट्रेंस आपका नॉर्थ ईस्ट के पास, अगर ईस्ट के तरफ से हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर ईस्ट से हो, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, यह एरिया जो है जिसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। हालांकि पूर्व दिशा सिर्फ 90 डिग्री के आसपास होता है, 10 डिग्री पहले से 10 डिग्री बाद तक। बाकी यहाँ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये अलग अलग दिशाएं होती है, उप दिशाएं। तो जो यहाँ पे 8 हमने पहले भी बताया है मुख्य द्वार के प्रभाव में, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट, फिर भी दोबारा कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, तो ईशान कोण जो आपके घर का कॉर्नर बन रहा है, उत्तर पूर्व का कोण, सिर्फ उस पे नहीं जाना है, डिग्रियों के आधार पर देखना है। 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट होता है, 45 डिग्री पर। और साउथ ईस्ट जो है वह 135 डिग्री, साउथ ईस्ट 135 डिग्री, यानी कि 45 टू 135 डिग्री के जो भी लंबाई है उसको 8 बराबर भागों में बांट लें। जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह जो पहला भाग जो आएगा, जहां के देवता होते हैं सिखी, अगर सिखी के पद पर मुख्य द्वार है तो छोटे छोटे एक्सीडेंट देता है। साथ में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे चोरियां होती है जो बाद में पता लगता है। पहले लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, परंतु जब उसे देखा जाए, ढूंढा जाए तो पता चलता है कि इतना लॉस है, इतना चोरी हो चुका। यह सिखी के पद पर अगर मुख्य द्वार है तो यह बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण होता है 8 नंबर, इसी दिशा में ईस्ट के तरफ में ही अग्नि कोण पर पूर्व की तरफ से। फिर भी ध्यान रहे कि डिग्रियों के आधार पर यहाँ पे आकाश या अंतरिक्ष नाम के वास्तु देवता का वास माना जाता है। यहाँ पे अगर मुख्य द्वार हो तो एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, चोरियां होती है, डाका पड़ता है, घर में लूट होती है। यह केस है हमारे पास, इसके स्टडी केसेज हैं। यह 8 नंबर पे अगर मुख्य द्वार होते, दूसरा बड़ा कारण होता है मुख्य द्वार में यहां और यहां। यह तो मुख्य द्वार की बात हुई। इसके साथ साथ में और भी सिम्टम मैच करता है। जब हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जब डाउन हो जाता है तभी हमारा कोई भी सामान चोरी जाता है या लॉस होता है। और वह सिक्योरिटी सिस्टम को पावरफुल करने वाला या सिक्योरिटी सिस्टम बैलेंस्ड मोड में कब होता है, जब हमारे घर का यह साउथ साउथ ईस्ट, यह साउथ साउथ ईस्ट दिशा जो कि आग्नेय कोण साउथ ईस्ट और मध्य साउथ, इन दोनों के बीच में आता है। इस दिशा में अगर टॉयलेट हो, अगर डक्ट हो या वाटर एलिमेंट किसी टाइप से आ गया हो तो यह दिशा अनबैलेंस हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस, पावर, जोश, साहस और सिक्योरिटी सिस्टम, सुरक्षा समाप्त हो जाता है। और इसके कारण हमारे घर में चोरी होती है या हमारे सामान लॉस से जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे ऊपर लोग हावी हो जाते हैं। दूसरा एक और है
इसका उपाय बताता हूं अभी। दूसरा एक होता है कि यह वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा, ये जो है कि साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण और मध्य पश्चिम के बीच की दिशा है। नैऋत्य कोण और मध्य पश्चिम के बीच की दिशा है। इस दिशा में वास्तु पद पर देवता आते हैं द्वारिक, जो द्वारिक यानी कि द्वारपाल एक तरह से कहा जा सकता है, जिन्हें, जो हमारे इस भवन की हर तरह के प्रॉपर्टी की सुरक्षा का जिम्मेवारी लेकर के रहें। द्वारपाल, गेटकीपर, यानी कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षा देना, उसको बचा के रखना द्वारिक का काम होता है। अगर यह द्वारिक देवता यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का है ये, तो अगर यह डायरेक्शन किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होता है तो चोरी की संभावना बनती है। यह भी कैसे डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाए, अगर इस दिशा में भी यहाँ पे टॉयलेट आ जाए, या ग्रीन कलर किसी भी फॉर्म में, या पेंटिंग के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, या पेड़ पौधे के रूप में अगर यह आ जाता है, तो यह द्वारिक पद जो है देवता, वास्तुमंडल के द्वारिक देवता जो हैं वह डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके कारण परेशानियां उत्पन्न होती है, चोरी की संभावना बनती है। अब इसका उपाय क्या करें, तो अगर यहाँ पे मुख्य द्वार आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें कि द्वार पे, चौखट पे, दहलीज पे ग्रीन कलर का पेंट कर दें, टेप लगा दें, या स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप आता है, एसएस स्ट्रिप, उससे बैलेंस कर दें। दूसरा, अगर यहाँ 8 नंबर पे अगर साउथ ईस्ट में ईस्ट के तरफ से अगर एंट्रेंस बन रहा है, तो वहां पे अंतरिक्ष के पद पर, आकाश के पद पर, वहां पे अगर मुख्य द्वार आ रहा है तो दहलीज पे रेड कलर का पेंट या टेप या कॉपर का स्ट्रिप से उसे बैलेंस करें। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसे भी वही रेड कलर का पेंट या टेप या उस पे कॉपर स्ट्रिप से उसे चारों तरफ से या 3 तरफ से बैलेंस कर दें। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट किसी भी प्रकार से आ रहा है, अगर डक्ट आ रहा है, तो उसे ग्रीन कलर से बैलेंस करें, रेड से नहीं, ग्रीन कलर से बैलेंस करें। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से टॉयलेट अगर है तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पेंट या टेप या आयरन की स्ट्रिप को यूज करें, आयरन स्ट्रिप, वो उससे टॉयलेट सीट को बैलेंस कर दें। ग्रीन कलर है तो उसे हटाना ही सबसे बेहतर उपाय है। पेड़ पौधे अगर आप रखे हैं किसी भी फॉर्म में, आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, उसे वहां से हटा दें, बेहतर होगा। और निश्चित तौर पे अगर आप इस तरह के परेशानी से सामना कर चुके हैं और अगर ऐसा सिम्टम मैच करता है तो गारंटी है आप इसे बैलेंस करें, इस जिस तरह से मैंने बताया है, दोबारा ऐसा संभावना नहीं बनेगा। यह हमारे स्टडी किए हुए केसेज के उदाहरण के साथ मैं दे सकता हूं। मैंने ऐसे कई जगहों पे देखा जा करके, तब यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी आप समझ गए होंगे, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव आपके जीवन से दुख पीड़ा परेशानी को दूर करने के लिए सदैव प्रयासरत है, तत्पर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को इसके बारे में बताएं। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।